नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रोहित और आपका स्वागत है ओ माई फाइनेंस, आपका पर्सनल फाइनेंस चैनल। मेरे साथ हैं आज गौरव चौधरी। गौरव चौधरी ईयरशॉट के को फाउंडर हैं और नेटवर्क 18 के ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर हैं। तो गौरव, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारी OMF की पाठशाला में आज हम गौरव से जानेंगे कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज हम गौरव से सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि what kind of investment should the first investor start with? Also, what are the various kind of funds and investments available? आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए लोग, youngsters who want to invest in mutual funds, they get confused because there are all kinds of mutual funds and there are very, all kind of names that they get little scared also sometimes. तो जैसे आज हम शुरुआत करेंगे 4 तरह के फंड्स जो कि म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड एंड कॉन्ट्रा फंड। इन 4 फंड्स के बारे में जानना चाहेंगे गौरव आपसे। पहले जो है इक्विटी फंड्स। Yes. इक्विटी फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड पहले क्या है ये जान लेते हैं 1 मिनट के लिए। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज पूल्ड सेविंग्स। मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दे रहा हूँ जो कि स्पेशलिस्ट है, एंड जो मेरे जैसे हजारों लोगों से पैसा लेके एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिहाफ पे। तो उससे क्या होता है, हम अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द फंड को एसेंशियली आउटसोर्स कर रहे हैं। और गौरव, आपको रोकूंगा, इसमें यह भी होता है कि वो समय समय पर इन फंड्स को चेंज करते रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं। बिल्कुल चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल खरीदते बेचते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रिसर्च इज सेइंग। इक्विटी फंड्स जो होता है, इक्विटी फंड्स में आपसे पैसा लेके इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ कंपनीज जो दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये पोर्टफोलियो है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आप एक्स म्यूचुअल फंड है, एक्स म्यूचुअल फंड में आप मान लीजिए 1000 रुपया हर महीना लगा रहे हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट करें, 20 कंपनियों में 20 रुपए जाते हो, या जैसे भी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और पोर्टफोलियो का रैशनल भी आपको इन्वेस्टमेंट फंड और म्यूचुअल फंड आपको देंगे कि हम क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस टाइप के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब तो सेबी ने ये भी मैंडेट कर दिया है कि उनको एवरी वीक या एवरी मंथ डिक्लेरेशन देना होता है कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। बिल्कुल डिक्लेरेशन देना होता है कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। डिस्क्लोजर्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल नाउ कि कहाँ पे आपका पैसा लग रहा है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपका ये हक है जानना कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। इक्विटी फंड्स में रिस्क आर हायर क्योंकि वॉलेटिलिटी रहता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ट्रेडिशनली देखा गया है कि इक्विटी फंड्स में ग्रोथ फंड होता है, ग्रोथ फंड भी कहा जाता है इनको क्योंकि ग्रोथ ज्यादा हाई होता है, बिकॉज इक्विटीज गिव यू बेटर रिटर्न्स। डेट फंड का मतलब ये है जो आपसे पैसा लेके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगे। इसका मतलब नहीं है कि एफडीज में लगा रहे, जैसे एफडी भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट। इसका सम पैसा, कुछ पैसा आपका डेट एफडीज में भी जा सकते हैं। लेकिन एक इंडिया में एक अभी बहुत ही वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, जैसे AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। मान लीजिए कोई कंपनी हो गया, बहुत बड़ा कंपनी है, MNC है, ये इंडियन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड के तहत पैसा उठाएंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेट। जैसे बैंक्स, अगर आप बैंक की एफडी में पैसा लगाते, बैंक आपसे पैसा उधार लेती है। सो आप कहना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि वो एक बैंक जाएं और लोन लें, वो कहते हैं हम पब्लिक से पैसा लेंगे। करेक्ट। और उस पैसे को हम उस पैसे से जो भी करेंगे, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, एक रीजंस वो देंगे। जैसे इक्विटी में जब जाते हैं, इनको सेफ फंड क्यों कहा जाता है? सेफ फंड, डेट फंड इसीलिए सेफ कहा जाता है। अगर AAA रेटेड फंड्स है, कंपनीज है, who rates this company? The credit rating company like CRISIL, like Fitch, etc. So there is a consistency that there is organized return आएगा, organized market है। और डेट में जब पैसा उठाया जाता है वो स्टेबल है कि आपको अगले 6 साल के अंदर इतने एवरी ईयर यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ से 6%। और क्योंकि डेट लिया भी प्रोजेक्ट बेसिस जाता है, तो उस हिसाब से तो रिस्क्स आर, बट द रेट्स, द रिटर्न्स आर लोअर क्योंकि रिस्क्स आर प्रोटेक्टेड। देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ यू हैव टू मेक। उस ट्रेड ऑफ में आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी की मुताबिक आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। देखा जा रहा है कि अगर बियॉन्ड अ सर्टेन एज, अगर आप 50 साल के ऊपर है मान लीजिए, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी घट जाता है, तो आप ज्यादातर डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी फंड के अलावा। अच्छा, OMF की पाठशाला के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हाइब्रिड एंड कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में। समझेंगे उनके फायदे, रिस्क और कैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। So don't miss out and stay tuned for part 2.